नमस्कार मित्रों, मीठी वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में हम बात करेंगे कामाख्या देवी मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर क्या है कामाख्या मंदिर का रहस्य, कैसे बना यह अद्भुत मंदिर और कौन कौन से अनसुलझे रहस्य आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए आज की रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय मां कामाख्या जरूर लिखें। कामाख्या मंदिर का रहस्य। नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित कामरूप कामाख्या का मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य का केंद्र है जिसे सदियों से साधक, सिद्ध, तांत्रिक और संत समझने में असमर्थ रहे हैं। यह वो स्थान है जहां शक्ति का अर्थ दर्शन से परे जाकर एक जीवंत अनुभूति बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो कभी किसी साधक को समाधि दे देता है और कभी उसके भीतर छिपे सत्य को उजागर कर देता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति कामाख्या की शक्ति का दर्शन कर लेता है वह जीवन और मृत्यु की सीमा को अलग रूप में देखने लगता है। उसका मन किसी तर्क या विज्ञान से नहीं, बल्कि एक अदृश्य अलौकिक ऊर्जा से संचालित होने लगता है। शक्ति का सबसे रहस्यमय स्थल देवी की योनि का प्रकट होना। कामाख्या के रहस्य की शुरुआत वहीं से होती है जहां सती का शरीर विखंडित होकर धरती पर गिरा था। पुराणों के अनुसार जब शिव शोक में सती के शरीर को लेकर त्रिलोक में भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके दुख को समाप्त करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। हर भाग एक शक्तिपीठ बना, परंतु कामाख्या किसी साधारण शक्तिपीठ की तरह सिर्फ एक शरीर भाग का प्रतीक नहीं, बल्कि सारी स्त्री शक्ति के मूल तत्व जनन शक्ति अर्थात योनि का अवतरण है। यह वही शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, और यही कारण है कि कामाख्या इतना गूढ़, इतना शक्तिशाली और इतना रहस्यमय है। पुराणों में वर्णित है, जहां भूमि स्वयं देवी की योनि बन जाए वहां समस्त ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। यही कारण है कि इस मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, यहां एक गुफा है, और उस गुफा में एक स्वयंभू योनि शिला है जिसे निरंतर भूमिगत जल स्पर्श मिलता है। वो जल गर्म नहीं, परंतु हल्की उष्णता लिए हुए हमेशा बहता रहता है, मानो पृथ्वी की धड़कन की तरह। वह गुफा जो किसी के लिए द्वार है और किसी के लिए परीक्षा, कामाख्या का असली रहस्य मंदिर की सतह पर नहीं, बल्कि धरती के भीतर है। मुख्य गर्भगृह से नीचे उतरती 14 सीढ़ियां एक अत्यंत संकरी गुफा की ओर जाती हैं। जब कोई व्यक्ति उस गुफा में प्रवेश करता है तो वह गुफा उसे दो अनुभव देती है। पूर्ण अंधकार, जहां अपनी सांस भी सुनाई देती है। अदृश्य कंपन, जैसे कोई ऊर्जा शरीर में घूम रही हो। कई साधक कहते हैं कि वह कंपन सिर्फ सुनी या महसूस नहीं जाती, बल्कि देखी भी जा सकती है, एक लाल चमक की तरह, जैसे अग्नि बिना लौ की। यह वही स्थान है जो तंत्र साधना का हृदय माना जाता है। कई कथाएं कहती हैं कि इस गुफा में ऐसी ऊर्जा है जहां सत्य झूठ बन जाता है और झूठ सत्य, क्योंकि यहां मन नहीं, चेतना काम करती है। जो साधक अपने भीतर के भावों, इच्छाओं, भय या वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह गुफा की शक्ति को सहन नहीं कर पाता। कामरूप, जहां इच्छाएं रूप लेती हैं, कामाख्या जिस भूमि पर स्थित है उसे पहले कामरूप कहा जाता था। कहते हैं यह भूमि ऐसी है जहां मन के विचार भी रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए प्राचीन समय में यहां साधना करना सबसे कठिन माना जाता था। तांत्रिक परंपरा कहती है कि यहां साधना करने वाला साधक किसी भी विचार को मन में लाने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि काम रूप में विचार ही शक्ति बन जाता है। इसी वजह से इसे मोह माया नहीं, बल्कि इच्छा सिद्धि का स्थान कहा गया। कामदेव को यहां अपनी शक्ति प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि कामाख्या नाम पड़ा, क्योंकि यहां काम यानी इच्छा और आकांक्षा अपने शुद्धतम रूप में स्वीकार की जाती है। अंबुबाची का रहस्य। जब देवी स्वयं रजस्वला होती हैं, कामाख्या का सबसे बड़ा और अनोखा रहस्य है अंबुबाची महापर्व। साल में एक बार जून के महीने में देवी की योनि शिला से निकलने वाला जल लाल हो जाता है। पुजारी कहते हैं कि यह देवी का रजस्वलापन है, जैसे स्त्री मासिक धर्म में होती है।
वैज्ञानिकों ने इसे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि यह लालिमा न तो मिट्टी से आती है, न पौधों से, न किसी रासायनिक कारण से, और सबसे अजीब बात, यह लालिमा पूरे 3 दिनों तक रहती है और चौथे दिन स्वयं समाप्त हो जाती है। इन 3 दिनों में मंदिर बंद रहता है, साधना रुक जाती है, देवी को विश्राम में माना जाता है। तीसरे दिन के बाद जब मंदिर खुलता है तो लाखों लोग अंबुबाची के लाल वस्त्र पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उन्हें चमत्कारी माना जाता है, कम से कम यहाँ के साधकों का अनुभव यही कहता है। तांत्रिक शक्तियां और कामाख्या की 9 गर्भों वाली देवियां। कामाख्या सिर्फ एक देवी का मंदिर नहीं, बल्कि 51 शक्तिपीठों का केंद्र माना जाता है। मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं का वास है। 1 काली 2, तारा 3, त्रिपुर सुंदरी 4, भुवनेश्वरी 5, छिन्नमस्ता 6, त्रिपुर भैरवी 7, धूमावती 8, बगलामुखी 9, मातंगी 10, कमला। इन सभी देवियों के मंदिर कामाख्या के चारों ओर हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति 10 महाविद्याओं का दर्शन एक ही दिन में कर ले, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। परंतु यह आसान नहीं होता, क्योंकि कई मंदिर साधारण दृष्टि से दिखते हैं और कई केवल उन लोगों के सामने खुलते हैं जिनमें उसकी ऊर्जा से तालमेल हो। तांत्रिक अनुष्ठान, रहस्य या विज्ञान। कामाख्या को विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र कहा जाता है, परंतु यहां का तंत्र बुराई का नहीं, अपशकुन का नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं, बल्कि प्रकृति की मूल ऊर्जा को समझने की साधना है। तांत्रिक कहते हैं, कामाख्या ज़ेरो में तंत्र वह कला है जिसमें मनुष्य अपनी सीमाएं तोड़ देता है, परंतु इसके नियम बेहद कठोर हैं। साधक को रात्रि जागरण, मंत्र साधना, मौन, मानसिक शुद्धि, इच्छा त्याग सब सीखना पड़ता है। यहाँ की साधना में कई ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनके बारे में केवल गुरु अपने योग्य शिष्यों को बताते हैं। नीलांचल पर्वत, जहां हवा भी मंत्रों जैसे स्पंदित होती है। बहुत से यात्री कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की हवा सामान्य हवा जैसी नहीं लगती। इसमें एक अजीब सी गूंज होती है, जैसे कोई धुन, कोई मंत्र, कोई अदृश्य शक्ति। कुछ साधक कहते हैं कि पर्वत की चट्टानों में चुंबकत्व की मात्रा अलग है। कुछ कहते हैं कि यहां एक रेयर मिनरल है जो मानसिक तरंगों को प्रभावित करता है, लेकिन स्थानीय परंपरा कहती है यह पर्वत स्वयं शिव का ध्यानस्थ स्थान है और कामाख्या देवी उनकी शक्ति हैं, इसीलिए यहां शब्द नहीं, ऊर्जा बोलती है। चंद्रगुप्त से लेकर अहोम राजाओं तक मंदिर जिसे नष्ट नहीं किया जा सका। इतिहास कहता है कि कामाख्या मंदिर को कई बार तोड़ा गया। मुगल सेनाओं ने इसे पूरी तरह नष्ट कर देने की कोशिश की, परंतु हर बार यह मंदिर किसी न किसी रूप में पुनरुत्थान कर गया। कहते हैं, मंदिर गिरता है, संरचना टूटती है, परंतु शिला और गुफा कभी नष्ट नहीं होती। चाहे कितनी भी ताकत लग जाए, यह खुद अपने आप को बचा लेती है। अहोम राजाओं ने जब मंदिर को पुनर्निर्मित किया तो उन्होंने कहा, हमने सिर्फ पत्थर जोड़े हैं, असली मंदिर तो पहले से यहां था। वह रहस्य जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकते। ऊर्जा जो लोग कामाख्या जाते हैं वे एक अजीब सी अनुभूति बताते हैं। कुछ कहते हैं उन्हें कंपन महसूस हुआ, पीठ में झंझनाहट हुई, ध्यान में अनजानी आकृतियां दिखाई दी, मन अचानक शून्य हो गया, शरीर हल्का महसूस हुआ। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ घबराकर बाहर निकल जाते हैं। यहां की ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को उसी रूप में छूती है जैसा उसका मन है। कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य, देवी आकांक्षा स्वीकार करती है। दुनिया के बाकी देवी मंदिरों में मनोकामनाएं मांगी जाती हैं, व्रत रखे जाते हैं, तप किया जाता है, पर कामाख्या का रहस्य बिल्कुल अलग है। यह मंदिर मन की इच्छा को दबाने का स्थान नहीं, बल्कि स्वीकार करने का स्थान है, क्योंकि यहां देवी काम को यानी इच्छा को पाप नहीं मानती, वह उसे शक्ति कहती हैं।